नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। जिस एसआईआर को लेकर बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, मतलब मतदाताओं का सघन परीक्षण हुआ, कौन सा मतदाता जेन्युइन है और कौन सा गलत है, उसे लेकर बिहार में 3-4 महीने तक, चुनाव से पहले तक माहौल गर्म था। पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई, दंगा कराने की कोशिश की गई कि मुस्लिमों का, पिछड़ों का, दलितों का वोट काट दिया जाएगा। जितने आरजेडी के वोटर हैं, कांग्रेस के वोटर हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं। इस प्रकार का झूठ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इनके द्वारा फैलाया जाता रहा। और कमाल की बात है कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं किया है। चुनाव आयोग ने कहा था कि राहुल गांधी को या तो एफिडेविट देना होगा या फिर उनको क्या कहते हैं, जवाब तो देना होगा, नहीं तो 7 दिन बाद हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज तक नहीं किया। अगर एसआईआर पर कोई आम व्यक्ति इस प्रकार का बोल देता तो विश्वास मानिए वो जेल में होता, क्योंकि वो देश के जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे थे। प्रधानमंत्री को वोट चोर बोल रहे थे, कह रहे थे कि वोट काटे जा रहे हैं, विपक्षियों के वोट काटे जा रहे हैं। खैर, अब वही लोग दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। कितने मक्कार और दोगले लोग हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो। अब कल चुनाव आयोग ने एक और घोषणा कर दी, एक और विस्फोट कर दिया कि उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर किया जाएगा। अब तक 8 बार एसआईआर किया जा चुका है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और ये होना भी चाहिए। भाई, हमारे देश में, हमारे देश का वोटर कौन है, कौन नहीं है, ये चुनाव आयोग जांच नहीं करेगा तो कौन करेगा? यह देश धर्मशाला तो नहीं है कि कोई भी आकर वोट कर जाएगा। लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है वो चाहता है कि हमारे देश में रोहिंग्या वोट करें, बांग्लादेशी वोट करें, और सारा खेल जो है वो जो मुस्लिम वोटर है उसको खुश करने के लिए है। वो चाहे घुसपैठी हो और चाहे भारत में हो। ये कठोर सत्य है। जो एसआईआर का विरोध है वो सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए है। किसी भी भारतीय का वोट नहीं काटा गया। लेकिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ फैलाया जाता रहा। मुझे तो कष्ट इसी बात का है कि राहुल गांधी जैसे लोग दंगा कराने की फिराक में रहे, तेजस्वी यादव जैसे लोग दंगा कराने की फिराक में रहे, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, लेकिन आज तक एक कार्रवाई नहीं हुआ। अगर मैं चुनाव आयोग पर कुछ बोल दूं तो विश्वास मानिए, चुनाव आयोग छोड़िए, हमारे जिले का डीएम हमको उठवा देगा। यह कठोर सत्य है। खैर, अब 12 राज्यों में एसआईआर होने जा रहा है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो है वो बंगाल है। किन किन राज्यों में होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, गुजरात, गोवा, पांडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में, इन राज्यों में एसआईआर होने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इन 12 राज्यों में बहुत ज्यादा किसी राज्य में विरोध होगा। विरोध होगा तो केवल पश्चिम बंगाल में होगा, पश्चिम बंगाल में होगा, उत्तर प्रदेश में विरोध होगा। इन 2 राज्यों में विरोध होगा और वही आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन ये आरोप लगाए जाएं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोट चोरी हो रहा है, तो चुनाव आयोग को भी कमर कस लेना चाहिए। जो लोग आरोप लगाएं उन्हें सलाखों के पीछे भेजिए, बिना किसी प्रमाण के। क्योंकि ये जो आरोप लगाते हैं, ये इनका उद्देश्य क्या होता है? जब कहते हैं दलित का वोट काटा जा रहा है, पिछड़ा का वोट काटा जा रहा है, मुस्लिमों का वोट काटा जा रहा है, तो ये जातीय और मजहबी उन्माद फैलाना चाहते हैं, देश में दंगा कराना चाहते हैं, हिंसा कराना चाहते हैं। खैर, उसमें सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन पूरा प्रयास है इनका कि किस प्रकार से देश को
अस्थिर किया जाए। अब देखिए ना, बिहार में क्या किसका वोट काटा गया? किसी का वोट नहीं काटा गया। अगर वोट काटा ही गया होता तो लोग सड़क पर होते। मेरा वोट काटा जाएगा तो मैं बताऊंगा नहीं कि मेरा वोट काट गया, मैं चिल्लाऊंगा नहीं। अच्छा, जो चिल्ला भी रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, उनका भी वोट नहीं कटा है। हाँ, गलतियां कुछ हो सकती हैं कि एक एक व्यक्ति के दो दो जगह वोटर आईडी कार्ड हो, उसी लिए तो एसआईआर है। जो गलतियां हैं उसे ठीक किया जाए। चुनाव आयोग ये नहीं कर रहा है कि चुनाव जो वोटर आईडी लिस्ट है या फिर जो वोटिंग लिस्ट है वो बिल्कुल पारदर्शी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई गलती नहीं है। गलतियां हैं, उन्हीं गलतियों को ठीक करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है, लेकिन उसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। और यह एसआईआर किस लिए हो रहा है? केवल एक कारण है उसका, जो भारतीय वोटर है, वोटर लिस्ट में केवल भारतीय वोटर हों, घुसपैठियों को बाहर करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। तो घुसपैठी कौन है? रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं और मुस्लिम हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एसआईआर जो 12 राज्यों में हो रहा है वो मुस्लिम घुसपैठियों को, रोहिंग्या घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए किया जा रहा है। और इसका विरोध किस लिए हो रहा है? तो इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि मुसलमानों को खुश करना है। हमारे जो मुस्लिम वोटर है उस पर चोट न पहुंचे, उस लिए विरोध हो रहा है। और इसका कोई न एसआईआर का उद्देश्य है। एसआईआर का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो वोटर हो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, गलत लोग वोट न करें, भारतीय वोट करें, किसी का दो जगह पर वोटर आईडी न हो, और जो अवैध घुसपैठी हैं वो बाहर जाए। ये उद्देश्य है चुनाव आयोग का, और बिल्कुल निष्पाप उद्देश्य है। अच्छा, जब बिहार में एसआईआर हो रहा था तो तमाम राजनीतिक दल और योगेंद्र यादव जैसे लोग, तमाम लोग पहुंच गए कोर्ट में कि ये तो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दिया कि एसआईआर तो चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल संवैधानिक तरीका है, वो उसका अधिकार है। वो चुनाव आयोग नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसके बाद से ही जो लोग बता रहे थे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, वो अब मौन है। वो बिहार चुनाव के बाद जरूर चिल्लाएंगे जब इन 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा होगा। धन्यवाद।